हमारा पहला सवाल है, संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारूप समिति ने संविधान का मसौदा तैयार किया था। हमारा दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। हमारा तीसरा सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। हमारा अगला सवाल है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अनुसूचियां। हमारा अगला सवाल है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्ध कठोर व अर्ध लचीला भारत का संविधान है। इस वीडियो में केवल संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन को लिए गए हैं जो कि हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार। अब हमारा अगला सवाल है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। हमारा अगला सवाल है, राजनीति के निर्देशक तत्व किस भाग में हैं? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में। अब हमारा अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य किसमें जोड़े गए हैं? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। हमारा अगला सवाल है, मौलिक अधिकार किस भाग में हैं? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में। हमारा अगला सवाल है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं लगभग? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 448+। हमारा अगला सवाल है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किससे ली गई है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका से। हमारा अगला सवाल है, आपातकालीन प्रावधान किससे लिए गए हैं? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी से। हमारा अगला सवाल है, संघीय ढांचा किससे लिया गया है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से। हमारा अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। हमारा अगला सवाल है, भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 प्रकार की भारत में नागरिकता है। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? यह सवाल इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है भारत का। हमारा अगला सवाल है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक उपचार का अधिकार से। हमारा अगला सवाल है, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर से। हमारा अगला सवाल है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति शासन से। हमारा अगला सवाल है, पंचायती राज किस संशोधन से आया है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 73वां संशोधन से पंचायती राज आया है। हमारा अगला सवाल है, संसद के 2 सदन कौन से होते हैं? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा और राज्यसभा। हमारा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत एक खालिस्तान राज्य है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय ढांचे के साथ एकात्मक झुकाव वाला राज्य है। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। हमारा अगला सवाल है, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका का प्रमुख होता है। हमारा अगला सवाल है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा हाँ, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। अब हमारा अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का।
अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड से। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। हमारा अगला सवाल है, संविधान का संरक्षक कौन है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक माना जाता है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान विश्व का खालिस्तान संविधान है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। अब हमारा अगला सवाल है, भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट को। हमारा अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य चुनाव आयुक्त। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो इस सवाल का आंसर आप इन 4 ऑप्शन में से कोई भी बता सकते हैं, जो भी सही है। अगला सवाल है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति।